हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और अभी शाम का टाइम हुआ है और आज है अष्टमी, तो मम्मी भी व्रत हैं और अभी मैं उनके लिए बनाऊंगी साबूदाने की टिक्की। तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ साबूदाने की टिक्की। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और उनसे इधर डिमांड भी कर रहे थे, तो मैं 2 दिन उनको वेट भी कराई हूँ कि जिस दिन व्रत रहेगा उस दिन मैं बना दूंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ और मेरी तबीयत भी उधर गड़बड़ चल रही थी, तो मैंने कपड़े बस धुल धुल के रखते गई हूँ मैं प्रेस नहीं की। बहुत ज़्यादा कपड़े मुझे प्रेस करने को हो गए थे, तो कुछ कपड़े तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिए हैं और उनके तो ज़्यादा हो गए थे और कुछ कपड़े यहाँ पे अभी बाकी हैं, बचे हुए हैं जो मैंने अभी प्रेस नहीं किया है, तो वो भी मुझे करना है। तो देखते हैं, अगर आज हो जाएगा तभी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी किचन में। मैं 1 घंटा पहले ही साबूदाना भिगो के रख दी हूँ ताकि वो अच्छे से फूल जाए। साबूदाने को अच्छे से धुल के और उसको थोड़ा सा पानी रख के डाल के मैं रख दी हूँ ताकि अच्छे से वो फूल जाएगा। तो चलिए चलते किचन में और बनाना शुरू करते हैं। तो आज सब चीज व्रत वाला ही बनेगा, व्रत वाली सब्जी भी बनेगी, तो वही सब्जी हम सब खा लेंगे। और दशहरा तो कल नहीं परसों है, लेकिन हवन वगैरह हमारे वहाँ कल ही होगा। किचन में आते ही मैंने आलू बॉयल होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है और थोड़ा मैं आलू कट करके रख ली हूँ क्योंकि मुझे आलू की सब्जी भी बनानी है। और इधर मैं बर्तन मेरे जो धुले हुए थे मैं इसको स्टैंड में लगा लूंगी। मेरे साबूदाने अच्छे से तैयार हो गए हैं टिक्की बनाने के लिए, लेकिन अभी मेरा आलू बॉयल हो रहा है। तो जब तक मेरा आलू इधर बॉयल हो रहा है तब तक मैं इधर आलू और टमाटर की सब्जी बना लूंगी। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है, मैं इसमें कलछी घी डालूंगी क्योंकि व्रत का बनाना है मुझे, तो घी में ही बनेगा। और उसके बाद से मैं तड़के में जीरा, मिर्चा और थोड़ा सा अदरक मैं कद्दूकस करके रखी हूँ वो मैं डाल दूंगी। और टमाटर को मैंने धुल के रख लिया था, तो मैं उस टमाटर को कट भी कर लूंगी। और अगर आप चाहे तो ग्राइंड कर लेंगे तो और अच्छा, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी हो जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ा लेट भी हो गया है तो मैं जल्दी ही बनाऊंगी, इसलिए मैं ऐसे ही टमाटर डाल दूंगी, प्रेशर से ही गल जाएगा। तो यहाँ पे मैं तड़के लगा चुकी हूँ और मैं टमाटर डाल दूंगी। थोड़ा सा मेरा टमाटर गल जाएगा, मैं इसमें नमक डाल दूंगी। वो वाला क्लिप मुझसे लग रहा है डिलीट हो गया है। उसके बाद से टमाटर मेरा गल गया है, फिर मैं थोड़ा सा मसाला डाली हूँ। मसाले में जीरा और धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है। उसके बाद आलू मैं डाल दी हूँ। आलू मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा था तो मैं थोड़ा आलू बचा दी हूँ। और उसके बाद आलू थोड़ी देर में चला चला के भूनूंगी और आलू मेरा अच्छे से भून जाएगा, फिर मैं पानी डाल के कुकर बंद कर दूंगी, 1-2 सीटी लगा दूंगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं साबूदाने की टिक्की। आलू मेरा बॉयल हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, अभी गर्म ही है, तो क्योंकि थोड़ा गर्म ही मैश करूंगी तो अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। फिर साबूदाना है मैं उसमें डाल दी हूँ, हरी मिर्च और अदरक डाल दूंगी। अगर आप धनिया पत्ती डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद से मैं अपने हाथों से जीरा थोड़ा क्रश करके डाल दूंगी और स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर भी डालूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम टिक्की बनाना शुरू करेंगे। साइज आप अपने अनुसार कर सकते हैं, बड़ा या छोटा, जैसा भी आप साइज रखना चाहते हैं। तो मैं यही साइज, मीडियम साइज ही रख रही हूँ टिक्की का। उसके बाद मेरी सारी टिक्की यहाँ बन गई है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं इधर फ्राई भी करती जाऊंगी और टिक्की भी बनाती जाऊंगी साथ साथ। और मुझे थोड़ा सा साबूदाने की खीर भी बनानी थी, तो मैंने एक साइड दूध इधर चढ़ा दिया था और एक साइड कढ़ाई भी चढ़ा दिया था। तो मैंने दूध बॉयल हो गया तो मैं साबूदाना डाल दी हूँ और इधर मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, मतलब घी गर्म हो गया है। तो फिर मैं टिक्की बारी बारी से डाल दूंगी और मैं एक साथ बहुत ज्यादा टिक्की नहीं डालूंगी ताकि नहीं तो खराब भी हो सकता है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है आँच का, और थोड़ा सा ज्यादा ना हो। थोड़ा पहली ट्रिप में थोड़ा ही, कोई भी चीज हम फ्राई करते हैं तो पहली ट्रिप में थोड़ा ही करते हैं, बाद में थोड़ा ज्यादा हम डालना शुरू करते हैं। तो थोड़ा साबूदाने की टिक्की में थोड़ा ध्यान देना होता है, नहीं तो चिपक जाती है कढ़ाई में। इसी तरीके से देखिए कितने अच्छे कलर में टिक्की के आए थे। और मेरा खीर भी इधर बन गया है, तो मैं उसमें चीनी डाल दूंगी और इधर मैं दूसरी ट्रिप अपना टिक्की डाल दी हूँ। इसी तरीके से सारा फ्राई कर लेंगे। काफी क्रंची और टेस्टी बनता है टिक्की, आप लोग ट्राई जरूर कीजिए।
हमारी सब्जी और साबूदाने की खीर, साबूदाने की टिक्की बनके तैयार हो गई है। आइए आप लोग भी गर्मा गर्म खा लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ और हम लोग चाय वगैरह हो गया है। और आज नवमी है, कल अष्टमी था तो मैं कल अपना वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई थी। और अभी बच्चे भी नहीं नहाए, कोई नहीं नहाया है। मम्मी भी नहा चुकी हैं और पूजा कर रही हैं क्योंकि आज का प्रसाद वगैरह मम्मी ही बनाती हैं। और प्रसाद में सिर्फ पूड़ी और हलवा चढ़ता है जो सिर्फ घी में ही बना होता है, क्योंकि माताओं को चढ़ाना होता है तो मम्मी घी में ही बस बनाती हैं। अभी बच्चे नहाने जाएंगे और मैं थोड़ा क्लीनिंग करूंगी। अभी मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि बहुत सारे काम हैं आज, क्योंकि हवन भी होगा तो हवन की भी तैयारी करनी है और किचन में भी अभी मुझे जाना है। तो थोड़ी मैं लेट हो गई हूँ, तो चलिए चलते हैं किचन में। देखिए मम्मी भी बुला भी रही हैं, आ रही हूँ। तो चलते हैं जल्दी से, फटाफट से अपना काम शुरू कर देते हैं। त्योहार हो या घर में पूजा पाठ हो तो लगता है समय कितना जल्दी जल्दी निकला जा रहा है। और मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई हूँ तो मैं यहाँ पे फटाफट से पूड़ियों को बना लूंगी। मैंने सारी पूड़ियों को बेल के तैयार कर लिया। अभी मुझे जितनी जरूरत थी उतना ही पूड़ी मैं बेली हूँ और मम्मी जी यहाँ पे पूड़ी को तल रही हैं। और हम लोगों ने कढ़ाई को चेंज कर दिया है क्योंकि जिस कढ़ाई में पूड़ी तली जाती है उसी कढ़ाई में हलवा भी बनता है और उस कढ़ाई में हलवा अच्छे से नहीं बन पाता है। सूजी का हलवा तो उसमें भी बन जाता है, लेकिन आटे का हलवा गड़बड़ हो जाता है उसमें जब भी हम लोग बनाते हैं, इसलिए कढ़ाई चेंज कर दी गई है। हमारी पूड़ी भी बन गई है और हलवा भी तैयार हो गया है। अब हम 9 जगह 2-2 पूड़ी करके हम लोग 9 जगह माता जी का प्रसाद लगा लेंगे। पूड़ी मैंने निकाल लिया है और हलवा मैं अब इस पे रख दूंगी पूड़ी के ऊपर, क्योंकि मम्मी जी को मैं देखी हूँ इसी तरीके से करते हुए अलग अलग नहीं चढ़ाया जाता है। एक ही थाली में रख के 9 माताओं का नाम लेके मम्मी जी चढ़ा देती हैं, तो मैं निकाल के फिर मम्मी जी को दे दूंगी और मम्मी जी चढ़ा देंगी। उसके बाद हवन होगा, प्रसाद जब चढ़ जाएगा तो। यहाँ पे हम लोग हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं। जो पैकेट में आता है हवन सामग्री वही है और उसके बाद इसमें सिर्फ गुड़ और तिल और घी ऊपर से डाला जाएगा, तो वही मैं मम्मी जी से पूछ रही हूँ। और तिल की जरूरत है। उसके बाद से मैं यहाँ पे घी डाल दूंगी और गुड़ पहले से ही मम्मी जी मिक्स कर ली हैं। आज के दिन आटे में हल्दी मिक्स करके ऐसे रंगोली बनाई जाती है, इसको चौक बोला जाता है। इसी के ऊपर हवन किया जाएगा। जैसे यहाँ पे होता है वैसे ही मैं भी करती हूँ। और यहाँ पे बाबू भी हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और मम्मी जी भी हैं। जो कुछ अभी कम बेसी है, जब तक हवन शुरू नहीं हो जाएगा कुछ न कुछ घटा ही रहता है, तो वही तैयारी अभी चल ही रही है। तो सब कुछ हो जाएगा उसके बाद से हवन शुरू होगा। हवन हमारा शुरू हो गया है और हवन करने के लिए पंडित जी को नहीं बुलाया जाता है, पापा जी हर साल करवाते हैं। और जो हम लोग हवन करने बैठे हैं, बाबू अपने पापा के ऊपर पानी गिरा दिए हैं, तो इसीलिए हम लोग हंस भी रहे थे और उठ भी नहीं सकता कोई, ना ही कुछ कोई बोल सकता है। बहुत देर बाद आप लोग से बात कर रही हूँ। हवन वगैरह हुआ है तो काफी लेट हो गया है, 1 बज गए हैं। उसके बाद सबने खाना पीना खाया है, उसके बाद सब लोग सो गए हैं, मैं भी सो गई थी। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ और मुझे याद आया कि अभी मैंने वीडियो का इन में नहीं किया है। और थोड़ा पूजा वगैरह घर में रहता है तो काम भी थोड़ा बढ़ ही जाता है। उसके बाद थोड़ा थकान भी लग गई थी, तो सब सो गए थे और अभी बच्चे भी जग चुके हैं और बच्चे छत पे खेल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं छत पे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल पे जो नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो मिस्टेक हो भी बताइए।